नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भारत अमेरिका कृषि समझौते के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शास्त्री कॉलोनी के शिव मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि महोत्सव। देवी मंदिर में महाशिवरात्रि पर किया गया भगवान शंकर की महिमा का गुणगान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित कृषि समझौते के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और समझौते को किसानों के हितों के खिलाफ बताया। किसानों का आरोप है कि समझौते के तहत अमेरिका से आयातित कृषि उत्पादों पर 0% शुल्क लगाने की बात कही गई है, जबकि भारतीय उत्पादों पर वहां 18% तक टैक्स लिया जाएगा। उनका कहना है कि असमान शर्तों से छोटे और सीमांत भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बीकेयू जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि सरकार विदेशी दबाव में फैसले ले रही है, जिससे देश के किसानों में रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 23 मार्च को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो पिपली अनाज मंडी में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। पिछले दिनों कृषि समझौतों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे झुकते हुए एक जो कृषि डील अमेरिका के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कृषि डील भी शामिल है, उसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया, क्योंकि अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर भारत सरकार ने आगे झुक गई है और कहा है कि हम 0% टैक्स पर आपका सामान मंगाएंगे, और जो अमेरिका हमारा सामान यहाँ से अमेरिका जाएगा उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक चुका है, और कृषि समझौते जो किए हैं उसके तहत हमें डर है कि हरियाणा की खेती बिल्कुल तबाह होगी, बर्बाद होगी, क्योंकि हरियाणा का जो किसान है, देश का भारत का जो किसान है, वो मात्र 2 एकड़ का किसान है, छोटा किसान है। वो जो खेती करता है अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, और जो अमेरिका का किसान है वो हजारों एकड़ का किसान है, मशीनरी से सारा काम होता है। हम अमेरिका के किसान का मुकाबला भारत का किसान नहीं कर सकता। उसी के तहत हरियाणा भारत के किसान का तबाह होना तय है। उसी के तहत आज हमने देश के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, जो एक तानाशाही अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, कभी कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना, कभी अपनी मनमर्जी चलाता है, उसके तहत आज उनका पुतला जलाया गया। यमुनानगर में विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहरी या ग्रामीण कांग्रेस प्रधानों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंडी गेट के समीप धरना दिया और बाद में लघु सचिवालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन को बेटे बेटियों की आय के आधार पर बंद कर रही है, जिससे अलग रह रहे बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रभावित होने तथा बीपीएल राशन कार्ड काटे जाने का भी विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरियाणा में पहले से बेरोजगारी उच्च स्तर पर है और ऐसे फैसलों से स्थिति और गंभीर होगी। उन्होंने सरकार से पेंशन बहाल करने, रोजगार सुरक्षित कर रखने और पात्र लोगों के राशन कार्ड पुनः जारी करने की मांग की। शास्त्री कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। सायंकाल में श्री राधा रास बिहारी महिला संकीर्तन मंडली तथा इस्कॉन के भक्त प्रभु आनंद निधि दास ने भजन कीर्तन के माध्यम से शिव महिमा का गुणगान किया। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में एकादश पार्थिव शिवलिंगों की प्रतिष्ठा कर पूजन अर्चन एवं संपूर्ण रुद्री पाठ के साथ विशेष जलाभिषेक किया गया। रादौर के मुख्य बाजार स्थित देवी मंदिर में मासिक संकीर्तन इस बार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। संकीर्तन के दौरान भजन मंडली व श्रद्धालुओं ने माता रानी और भगवान शंकर की महिमा का गुणगान किया। श्रद्धालुओं द्वारा पेश अनेक भजनों की प्रस्तुति से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया तथा सभी ने क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।